हेलो एवरीवन। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स सीरीज़ में ये वीडियो नंबर 2 है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो अपने पीजीटी फिजिक्स एग्ज़ाम या लेक्चरर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही ये वीडियो जो ग्रेजुएशन लेवल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उनके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पार्टिकल्स विच आर डिस्क्राइब्ड बाय एंटी सिमेट्रिक टोटल वेव फंक्शंस आर कॉल्ड बोसॉन्स, फर्मियोस, बोथ बोसॉन्स एंड फर्मियोस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एंटी सिमेट्रिक फंक्शन पूछा गया है यहाँ पे। तो बेसिकली जो सिमेट्रिक फंक्शन होता है, सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक फंक्शन की। सिमेट्रिक फंक्शन को हम साई एस के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी सिमेट्रिक जो आपका वेव फंक्शन होता है उसको हम साई ए के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वेव फंक्शन सिमेट्रिक तब होगा इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर एक्सचेंज, राइट। तो देखिए, तो जो टोटल वेव फंक्शंस हैं सिमेट्रिक वाले की, इसके लिए बात करते हैं। अगर मेरे पास जो है ये साई 2 1 है, तो अगर मैं इनको क्या कर दूं, एक्सचेंज कर दूं, पार्टिकल्स को 2 को 1 के साथ कर दूं, 1 को 2 के साथ क्या कर दूं, एक्सचेंज कर दूं, तो ये बेसिकली क्या होगा, चेंज नहीं होगा, राइट। और अगर मैं बात करूं एंटी सिमेट्रिक फंक्शन की, तो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन में क्या रहेगा कि आपका जो ये साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिमेट्रिक वाले फंक्शन की, तो ये बेसिकली बोसॉन्स के केस में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, जिनकी ज़ीरो या इंटीग्रल स्पिन्स होती हैं। इंटीग्रल ज़ीरो स्पिन्स होंगी या इंटीग्रल मीन्स 1 2 3, राइट, इस तरीके की स्पिन्स होंगी। और एंटी सिमेट्रिक फंक्शन जो है ये फर्मियोस के केस के लिए एप्लीकेबल होता है, जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन्स होती हैं, हाफ इंटीग्रल कुछ इस तरीके की, राइट। तो ये किस केस के लिए है आपका, ये है आपका बोसॉन्स के लिए, आपका हीलियम एटम के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, या फोटोन के लिए, या न्यूट्रॉन के लिए, राइट, क्योंकि इन सभी की स्पिन क्या होती है, 0 और 1 इंटीग्रल होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक फंक्शन की, तो एंटी सिमेट्रिक फर्मियोस के लिए है, जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन्स होती हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड म्यूजॉन्स पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक फंक्शन पूछा गया है, तो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन कौन से केस के लिए होगा, आपका फर्मियोस के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स विच आर डिस्क्राइब्ड बाय द सिमेट्रिक टोटल वेव फंक्शन आर कॉल्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे सिमेट्रिक वेव फंक्शन की बात हो रही है, तो वो किसके दिया जाता है, आपका बोसॉन्स के। तो देखो, यहाँ पे वेव फंक्शन जो है वो हम इस तरीके से देते हैं, यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है इस तरीके से दिए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टोटल वेव फंक्शन की, टोटल वेव फंक्शन जो है वो दिया जाता है आपका साई विच इज़ इक्वल टू 1/√2, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, साई अल्फा 1 साई बीटा 2 प्लस माइनस साई अल्फा 2 साई बीटा 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, ये क्या है, आपका टोटल वेव फंक्शन है। टोटल वेव फंक्शन प्लस माइनस 1 ये कहाँ क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि आपके जो ये वेव फंक्शंस होंगे ये आपके बोसॉन्स एंड फर्मियोस के लिए एप्लीकेबल होंगे, और 1/√2 जो ये फैक्टर है ये इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल दिया गया है, माइनस का सिंबल नहीं है, तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि कौन से पार्टिकल्स हैं, बोसॉन्स पार्टिकल। अगर नेगेटिव साइन हो तो ये किसके लिए आएगा, फर्मियोस के लिए। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच हैव सेम वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर n एंड l आर नोन एज। अब देखिए, जिनके पास क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े होंगे n और l जो है सेम वैल्यूज़ हों इनकी, तो इनको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट, राइट। ऑप्शन नंबर ए जो है 1 जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनरी हीलियम इज पैरा हीलियम, ऑर्थो हीलियम, मिक्सचर ऑफ बोथ पैरा एंड ऑर्थो हीलियम, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, जब भी हम ऑर्डिनरी हीलियम की बात करते हैं, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम के पास। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसकी रिलेटिव स्पिन्स के लिए। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर जो स्पिन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो, एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल का मीनिंग क्या है कि एक की स्पिन क्या हो गई, +1/2 होगी, और दूसरे की कितनी होगी, आपकी S2 कितनी होगी, आपकी
-1/2। तो यहाँ पे कैपिटल S किसके इक्वल आएगा, स्मॉल s1, ये स्मॉल s1 है, स्मॉल s1 प्लस s2। तो ये कितना बन जाएगा, s क्या बन रहा है आपका 0। अब मल्टीप्लिसिटी जो है किस तरीके से हम बात कर रहे हैं स्पिन्स की, सो 2s + 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 1, क्योंकि s क्या है यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि जो हीलियम है उसकी कौन सी स्टेट होगी, सिंगलेट स्टेट होगी, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरे वाले केस की, ये तो हुआ आपका एंटी पैरेलल जब होंगे। जब पैरेलल होंगे, पैरेलल मीन्स एक ही डायरेक्शन में होंगे, कि जब आपका S1 क्या है +1/2 है और दूसरा भी क्या होगा +1/2, तो S1 + S2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे S 0 आया था, तो यहाँ पे S कितना आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। तो ये कौन सी स्टेट हो गई आपकी, ट्रिपलेट स्टेट होगी। तो बात हो रही है यहाँ पे ऑर्डिनरी हीलियम की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब ऑर्डिनरी हीलियम जो है वो मिक्सचर किस किस का होता है, पैरा एंड ऑर्थो हीलियम का। अब ये पैरा एंड ऑर्थो हीलियम किस तरीके से है, अब यहाँ पे ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर आपको स्प्लिटिंग के बारे में बताती है, राइट। स्प्लिटिंग के बारे में बता रही है आपको। देखिए यहाँ पे ये पैरा हीलियम शो किया गया है, S जब क्या आ रहा है 0 मीन्स ये सिंगल स्टेट है। S1 जब कब आ रहा था आपका, जब आपकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनकी स्पिन्स क्या थी, पैरेलल थी, मीन्स आपका ट्रिपलेट स्टेट थी। ये सिंगल स्टेट्स हैं और ये क्या है आपकी ट्रिपलेट स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका जो पैरा हीलियम है, जब आपकी स्टेट क्या होगी, सिंगलेट होगी, तो आपका कौन सा बनेगा, पैरा हीलियम बनेगा। और जब ऑर्थो हीलियम कब बनेगा, जब आपकी स्टेट्स क्या होंगी, आपकी ट्रिपलेट स्टेट होगी। तो बेसिकली जो आपका ये कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ऑर्डिनरी हीलियम है वो कॉम्बिनेशन किस किस का है, पैरा हीलियम एंड ऑर्थो हीलियम का। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है, कई बार ये भी आपसे पूछी जाती है कि सिंगलेट वाले में क्या होती है एंड ट्रिपलेट वाले केस में ये कुछ किस तरीके की होती है। तो आपने कुछ इस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट है हीलियम एटम इन अ ट्रिपलेट स्टेट। अब देखिए ट्रिपलेट स्टेट में हमने अभी पढ़ा, ट्रिपलेट स्टेट्स कौन सी होती है, जब आपकी स्पिन्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो ये क्या बनाती हैं आपका ऑर्थो हीलियम। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ऑर्थो हीलियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन बिटवीन सिंगलेट एंड द ट्रिपलेट स्टेट्स ऑफ द हीलियम इज फॉरबिडन बाय द सिलेक्शन रूल। डेल्टा S इज इक्वल टू 0, डेल्टा L इज इक्वल टू 0 या डेल्टा J इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं पैरा हीलियम की, पैरा हीलियम में क्या होता है, जब आपका जो S है S1 माइनस S2, ये स्मॉल वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, ये 1/2 एंड -1/2 0 अभी देखा हमने। तो यहाँ पे J कितना आ रहा है, J किसके इक्वल होता है आपका L ± S। तो ये बेसिकली इसके S तो यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया, तो ये बेसिकली किसके आ रहा है, L के इक्वल आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्थो हीलियम की, ऑर्थो हीलियम में S कितना आता है आपका 1/2 + 1/2, तो इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो J है वो कितना आ रहा है आपका L ± S। तो ये कितना बन रहा है आपका L + 1 एंड L भी बन सकता है, ये L - 1 भी हो सकता है, लेकिन कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो जो अलाउड ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, वो कौन कौन से सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रही हैं, डेल्टा S इज इक्वल टू 0, ऑफकोर्स डेल्टा S इज इक्वल टू 0, ठीक है। L जो है डेल्टा L इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा L जो है वो 0 या ±1 हो सकता है। J के भी केस में यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 या ±1। तो कौन सा सिलेक्शन रूल है जो फॉरबिड कर रहा है ट्रांजिशन बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट को, तो वो क्या है आपका डेल्टा S विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटम्स विच हैव ओनली one valence electron outside the completely filled shells are called। अब देखिए यहाँ पे the atoms which have only one electron in the outermost subshell outside the completely filled subshell, उनको हम बोल देते हैं या तो फिर वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन या अल्कली एटम। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर है। फॉर एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हैं आपके, जैसे लिथियम है, ठीक है, लिथियम के पास कितने होते हैं 3 होते हैं। सोडियम में कितने हैं आपके
Na विच इज़ इक्वल टू 11, या क्रिप्टॉन हो सकता है आपका। ठीक है, अब देखिए लिथियम के केस की बात करें तो लिथियम 3 में किस तरीके से आएगा 1s2, सो 2s, यहाँ पे कितना बचा 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सोडियम का बनाऊँ तो सोडियम का कितना बनेगी, आपकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी बनेगी 1s2, 2s2, फिर आता है आपका 2p6 और यहाँ पे कितना बचा 3s1। तो आउटर मोस्ट में कितने बच रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनको हम क्या बोल देते हैं अल्कली एटम बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एनर्जी लेवल्स ऑफ सोडियम डिपेंड्स ऑन। तो एनर्जी लेवल जो सोडियम का होता है वो डिपेंड करता है बोथ N एंड L। अब ये N एंड L है क्या, हमने अभी देखा कि जो आपका सोडियम है, देखिए सोडियम क्या है आपका एक तरीके का अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल होने का मतलब क्या है कि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में है। अब देखिए ये इन जो आउटर मोस्ट सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन जब होता है तो इसको हम बेसिकली ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि एक आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी क्या करता है आपका, यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये क्या है एक नेट फील्ड क्या करेगा प्रोड्यूस्ड करेगा। ठीक है, तो एक तरीके का यहाँ पे एक शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट आने से जो एनर्जी लेवल हैं सोडियम के वो डिपेंड करते हैं बोथ N एंड L के ऊपर। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन में इस तरीके का कोई भी कोर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और वहाँ पे ये शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट होगा मीन्स आपके जो एटम्स है वो बोथ N एंड L के ऊपर क्या होंगे डिपेंड होंगे। तो सोडियम जब एटम जब एक्साइट हो जाता है तो जो ऑप्टिकली एक्टिव 3s इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, 3s इलेक्ट्रॉन आपको जो ये टेबल है वो किस तरीके से मिलेगा देखने को, इस तरीके से यहाँ पे देखिए आप, ये आपके पास कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे आपके जब जो 3s इलेक्ट्रॉन है वो क्या, जब सोडियम एटम क्या होगा एक्साइटेड होगा तो ऑप्टिकली जो आपका 3s क्या है इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये क्या कर जाएंगे रेज्ड कर जाएंगे टू द एक्साइटेड लेवल। एक्साइटेड लेवल वो 3p में भी जा सकते हैं, 3d में भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं 4s 4p सो एंड सो ऑन। तो जो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करेंगे और कौन सा सिलेक्शन रूल फॉलो करेंगे, आपका जो डेल्टा n है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है 1 2 3, और डेल्टा L जो है वो किसके होगा +-1। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि जो आपका एनर्जी लेवल है सोडियम के वो बोथ N एंड L के ऊपर क्या कर रहे हैं डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम कोरस्पॉन्ड्स टू। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है D1 एंड D2 लाइंस की। D1 एंड D2 लाइंस बेसिकली क्या हैं, ये डबलेट्स हैं। ठीक है, जब भी आपकी ट्रांजिशन होती है किसी स्टेट में तो वहाँ पे क्या होते हैं, या तो सिंगलेट्स बनते हैं या डबलेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे D1 एंड D2 लाइंस का फॉर्म होती हैं जब आपकी जो ट्रांजिशन है कहाँ से कहाँ होती है, P स्टेट से कहाँ होती है 3s स्टेट में होती है। ठीक है, तो ये स्टेट्स क्या हैं बेसिकली डबलेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन और ये कौन सी लाइंस बन रही हैं, कौन सी क्रॉसपॉन्ड कर रही हैं, कौन सी सीरीज को कर रही हैं, ये प्रिंसिपल सीरीज को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट जो है प्रिंसिपल सीरीज इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर है। यहाँ से आपको डिफ्यूज सीरीज भी पूछा जा सकता है, फंडामेंटल सीरीज भी पूछा जा सकता है। देखिए प्रिंसिपल सीरीज आपकी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, P2 आपकी 3s में जा रही हैं, राइट। अब आपकी ट्रांजिशन अगर S से 3p में हो रही हो, S से अगर आपकी 3p स्टेट में ट्रांजिशन हो रही हो तो वो सीरीज कहलाती हैं आपकी शार्प सीरीज, राइट। इसी तरीके से जो आपकी ट्रांजिशन है 3p से आपकी 3s में हो रही हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलती हैं D लाइंस, राइट। अगर आपकी ट्रांजिशन हो रही हो D स्टेट से लेके 3p स्टेट्स में तो इनको हम बोलते हैं आपकी डिफ्यूज स्टेट्स। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बचती हैं फंडामेंटल आपको देखिए फंडामेंटल कहाँ से कहाँ हो रही है, F से हो रही है आपकी कहाँ पे आपकी 3D, ये वाला जो 3D है। तो ये है फंडामेंटल सीरीज, तो आप इस टेबल को भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव फंक्शन विच डज नॉट चेंज साइन ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड। हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि ऐसे वेव फंक्शन जो अपना साइन चेंज नहीं करते हैं चाहे आप उनके पार्टिकल्स को एक्सचेंज करो, तो वो वेव फंक्शन जो है उस वेव फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।